गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन लॉगरिथम के बारे में स्टडी कर चुके थे। उसमें अपन ने लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे लॉगरिथम होता क्या है, लॉगरिथम को कैसे रीड किया जाता है, लॉगरिथम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लेकिन आज हम जो चीज़ लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज आने वाला लॉगरिथम का पार्ट ये है जो आज मैं कराने जा रहा हूं। तो आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखें। तो पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मैंने यहां लिखा है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x एट बेस b, ऐसे ही बोलते हैं। अब आप खुद सोचो, लॉग ऑफ x एट बेस b का मतलब क्या था? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एक फंक्शन है। लॉगरिथम एक फंक्शन है जिसमें कुछ इनपुट दिया जाता है और आउटपुट लिया जाता है। इसमें इनपुट कौन है? इनपुट हमारा x हुआ और किस बेस पर हुआ? b बेस पर। यहां बेस कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि अपन b लिख रहे हैं तो b बेस है। यहां a लिखा होता दैट मीन्स हम कह देते a बेस पे। ओके, अब यहां y क्या था? अगर हमने इसको लॉगरिथम फंक्शन में x को रखा तो जो हमारा रिजल्ट आउट आया, मतलब कि जिसको अपन आउटपुट बोलेंगे, वो क्या हो गया? अपना y हो गया। ये बात क्लियर हुई सभी के? और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसका आंसर आता है, जैसे मैंने कहा था कि log ऑफ x टू द बेस b या फिर log ऑफ x एट बेस b इक्वल टू, अगर कोई भी चीज आ रही है, जैसे मैं a बोल देता हूं, b c बोल देता हूं, d बोल देता हूं, कुछ भी बोल दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लिखने के लिए मैं a लिख रहा हूं, ठीक है। यहां a आता है तो मैंने आपको बताया था कि दिस आंसर विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ दिस बेस। दिस आंसर विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ दिस बेस विच गिव्स अस x। इसे मैं वापस ट्रांसलेट कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि ये जो आंसर हमारे पास आया है, जो a हमारा आंसर आया है, वो क्या होता था? इस बेस की कितनी पावर लूं कि ये x आ जाए? तो मैं बोलूंगा कि बेस की मैंने पावर ले ली अगर a, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? वो आएगा x के इक्वल, तभी वो अपना लॉगरिथम फंक्शन आएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ बातें और बताई थी जल्दी से। वो क्या बताई थी कि लॉगरिथम फंक्शन कब डिफाइन होता है? तो आप बोलते थे कि सर मेरे को तीनों कंडीशन याद है। पहली कंडीशन आपने बताई थी कि जो भी इनपुट दिया जाता है, इनपुट जो भी दिया जाता है, इनपुट वो ऑलवेज क्या होना चाहिए सर? ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर x इनपुट है तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने क्या कही थी? वो कही थी कि जो हमारा बेस है वो बेस हमेशा, बेस को अपन ने भी लिया, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन बोली थी जो बेस है वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ना तो 0 हो सकता है ना ही 1 हो सकता है। याद रखना, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इन तीनों के एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो चीज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन में वो चीज यूज में आती है। क्लियर? तो चले आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? लॉगरिथम में कुछ बेस जो कि स्पेसिफिक बेस है और हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत यूज में आता है। जैसे अगर मैं बेस की जगह पे e लिख देता हूं, जैसे मैंने कल लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें लास्ट में बताया था आपको लॉग का बेस 10 लेना और लॉग का बेस e लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है बेस e लेना। अब e क्या है? e का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए e डिनोट किया जाता है और e को अपन काउंटिंग में अगर वैल्यू देखिए e की तो वो कितनी होगी? 2.7 होती है। वो कितनी होती है? 2.7 होती है। और इसी e बेस वाले लॉग को नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। याद रखना, इस e बेस वाले लॉग को नेचुरल लॉग भी
कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो मैं क्या बोलूं, कभी भी अगर नेचुरल लॉगरिथम की बात की जा रही है, दैट मींस वहां पर जो बेस होगा वो हमेशा कितना माना जाएगा, वो e के इक्वल माना जाएगा। दैट मींस 2.7 के इक्वल माना जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद में यहां पर कोई भी अपना इनपुट हो सकता है, x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब अपने पास याद रहे, इसको एक और तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ln। क्या होता है, ln। और अगर ln लिखा हुआ है, दैट मींस आप समझ लेना कि इसका मतलब है नेचुरल लॉग। हमेशा जब भी ln लिखा हो, जैसे मैं लिखूं ln2 लिखा हुआ है, तो ln2 का मतलब क्या है, याद रखें, इसका मतलब होता है log of 2 at the base of e। जो अपने पास बात हो रही है वो हो रही है log 2 की, लेकिन बेस यहां पर कितना है, e होगा, जो कि 2.7 है। क्लियर। तो याद रहे कि ln जब भी वर्ड लिखा हुआ हो, ln जब भी लिखा हुआ हो, तो उस समय मान के चलना है कि ln का मतलब है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग में बेस कितना होता है, e होता है, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करता है, और विच इक्वल्स टू 2.7। क्लियर हुआ सभी की। अब एक और इंपॉर्टेंट जो अपने पास सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है, वो है लॉग का 10 बेस लेना। लॉग का 10 बेस लेना, जैसे मैं लिखूं log of 3 at base 10, log of 4 at base 10। तो ध्यान रखें, ये सब चीजें अपन को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी पड़ेंगी कुछ। क्यों? क्योंकि ये अपने बहुत काम आएंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जो कि अपने काफी चैप्टर्स में आती है। जैसे अपन बात करें केमिस्ट्री के अंदर, आपके टॉपिक आएगा जिसमें पीएच निकालना पड़ेगा आपको, पीएच स्केल जिसे बोलते हैं, जिसमें अपन एसिडिटी, किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो वो सब चीजें पता लगाने के लिए हमें पीएच निकालनी पड़ती है, और उस पीएच के फॉर्मूले में अपने इस log 10 का बहुत बड़ा यूज आता है। हम जब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहां भी लॉगरिथम का यूज आएगा। तो लॉगरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। दो अपने सबसे इंपॉर्टेंट बेस समझने वाले हैं, वो है एक तो ई बेस और एक है 10 बेस। क्लियर। तो अब देखो, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, वो क्या बताने जा रहा हूं, वो है कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशन होता है क्या। मतलब log का अगर बेस e हो और log का बेस अगर 10 हो, तो क्या इन दोनों में भी कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन मैं आपको लिख के बताता हूं, वो ध्यान से देखें। अभी तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखिए, अगर मेरे पास मैं लिखूं कि कोई वैल्यू है x, ठीक है, उसका मैं log के अंदर वैल्यू निकालना चाहता हूं, लेकिन उसका बेस रखना चाहता हूं e, दैट मींस दिस इज नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग है तो अपन क्या बोलेंगे, log ऑफ x एट बेस e। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि बताओ कि इसको अगर मैं log ऑफ x एट बेस 10 में चेंज करना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। क्लियर। मैं कह रहा हूं log x बेस e को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं log x बेस 10 में। तो कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है 2.303 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x एट द बेस 10। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत काम आएगा आगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक रिलेशन आ गया है। नेचुरल लॉग और 10 बेस के लॉग में क्या रिलेशन होता है, तो फटाफट से मेरे साथ रिपीट करेंगे। log ऑफ x एट बेस e इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ x एट बेस 10। रिपीट अगेन ताकि दिमाग में फिट हो जाए एक बारी में। log ऑफ x at base e is equals to 2.303 log of x at base 10। क्लियर हो रहा है सभी के? कोई दिक्कत? ये रिलेशन सबके दिमाग में आ गया। अब देखो सर ये यूज कहां आएगा, किस तरीके से यूज आएगा, तो देखो इस वीडियो में अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। कुछ चीजें अपन को याद करनी पड़ेगी, तो उनको अपन याद कर लेते हैं पहले। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें, देखो सबसे पहली बात, log 10 बेस के अंदर हमें कुछ वैल्यूज याद रखनी है। जैसे log 1 से चालू करते हैं, तो आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बताया था,
आप ध्यान से देखें, log 1 से चालू करके log 10 तक याद करेंगे। log of 1 at base 10, log of 2 at base 10, log of 3 at base 10, log of 4 at base 10, log of 5 at base 10, log of 6 at base 10. Next, log of 7 at base 10, log of 8 at base 10. इधर पहले इतना लिख लेते हैं, फिर दो और बचे अपने पास। वो क्या क्या है? वो बचे हैं log of 9 at base 10 और log of 10 at base 10। ये सारे अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे और बहुत ही आसान है। अगर 2-3 बार हमने प्रैक्टिस कर ली तो 100% हमें याद हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कल मैंने लास्ट में आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताए थे लॉगरिथम के। एक तो था log m into n को अपन लिख सकते हैं log m plus n, याद है? उसके बाद में log m plus log n, ओके। और फिर मैंने बताया था log m अपॉन n लिखा हो तो उसको लिख सकते थे log m minus log n। और एक बताया था log m की पावर n दी हो, जैसे log m raised to power n अगर दे रखी हो तो हम n पावर को आगे ले आते थे और लिखते थे n log m। प्रीवियस लेक्चर में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करें कि अपन को इनमें से याद कौन सा रखना है। देखो, log 2 याद रखना है, इधर लगा देता हूं बीच में डिस्टर्बेंस ना आएगा, ठीक है। log 2 याद रखना है, log 3 याद रखना है, log 5, log 7 और कोई सा भी अपन को याद नहीं रखना है। बाकी सब अपन उन दी गई जो हमने पिछली लेक्चर में पढ़ी थी उन सभी कंडीशन से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। उन सभी जो अपन ने 3 फॉर्मूले बताए थे उन तीनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले log 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने क्या कहा था, कभी भी किसी भी log की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या देखेंगे? बेस की कितनी पावर लूं, बेस की कितनी पावर लूं कि आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए। क्लियर? तो बेस की पावर कितनी लूंगा? आप बोलोगे सर 1 लेना है तो 10 की पावर 0 ले लो तो 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लोगे तो 100% है उसका आंसर कितना आना है? 1 आना है। तो इसका मतलब 10 की पावर 0, तो जो पावर लेते हैं वही तो हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो याद रखना, यहां बेस में चाहे कुछ भी हो, बेस में चाहे कुछ भी हो, जैसे log e बेस 1 लिख दो, log 2 बेस 1 लिख दो, log 3 बेस 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, हमेशा आंसर कितना आना है? 0 आना है। हमेशा आंसर कितना आना है? 0। याद रखें। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप हर कुछ लिख दो। उन 3 कंडीशंस को फॉलो करना है हमें। कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन, x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बेस नेवर बी इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन फॉलो होने के बाद जो भी आपके मन करे वो यहां लिख के देख लेना और उसमें 1 की वैल्यू निकाल के देखना, हमेशा कितनी आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। ये बात क्लियर हो रही है सभी के? चलो अगला, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। रिमेंबर दिस, 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है। याद रहे, ये वैल्यूज ओनली किसके लिए डिफाइन की गई है? जब log का बेस कितना हो? 10 हो। याद रहे, मैं क्या कह रहा हूं, जब log का बेस 10 हो तो ही ये वैल्यू याद रखनी है। log का कोई दूसरा बेस होगा तो ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी, ध्यान रखना। क्लियर? यही क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही यूज में आती है। क्लियर? नेक्स्ट, log 3 की वैल्यू होती है 0.477। अब 0.477 को अपन ऑलमोस्ट इक्वल टू लिख सकते हैं 0.48। तो यू कैन रिमेंबर 0.48 फॉर द वैल्यू ऑफ log of 3 एट बेस 10। नेक्स्ट, अगली है log 4। मैंने कहा log 4 आपको याद नहीं करना है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे अपन। log 5 की लिखो पहले। log 5 की वैल्यू आती है, वो आती है अपने पास, कितनी आएगी? 0.698 के करीब आती है और इसको अपन ऑलमोस्ट लगभग कितना याद रखेंगे? 0.70 के अप्रोक्स मानकर चलेंगे। तो अपन को याद रखना है log of 5 एट बेस 10 इज इक्वल टू 0.70।
70। लॉग ऑफ 6 अपन को याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये चीजें अपन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और अभी करके भी देखेंगे, इसलिए इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉग ऑफ 7 बताओ, लॉग ऑफ 7 कितना लिखोगे? लॉग ऑफ 7 होता है 0.84, 0.84। लॉग ऑफ 8 आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये भी अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, और वो भी केवल इनको याद कर रहे ना, उन्हीं में से किसी एक को यूज करके। नेक्स्ट, लॉग ऑफ 9 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग ऑफ 9 की वैल्यू होती है, वो भी याद नहीं करनी है, वो भी निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू तो सभी जानते हैं 1 होगी। वाई? कल ही मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि अगर बेस और लिखा गया नंबर दोनों सेम हो जाए, अगर बेस में जो नंबर लिखा है और जो यहां नंबर लिखा है दोनों सेम हो जाए, तो हमेशा आंसर कितना आता है? 1। समझने के लिए मैंने क्या कहा था? 10 की कितनी पावर लूं कि 10 आ जाए? तो आप बोलोगे 10 की सर 1 पावर ले लो तो 10 आ जाएगा, और पावर ही हमारा आंसर होता है, तो 1 इज आवर आंसर। ये बात क्लियर हुई सभी की? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर आपने कुछ चीजें छोड़ दी, log 4 छोड़ दिया, log 6 छोड़ दिया, log 8 छोड़ दिया और log 9 छोड़ दिया। अब आप हमें इनकी वैल्यूज बताएं, तो जरा ध्यान से गौर करके देखना। अब मैं जो करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी तीनों जो इक्वेशंस मैंने आपको कल लिखवाई थी log की, वो तीनों अपने काम इन तीनों को निकालने में, 3 है कि 4 है? 1 2 3 4 है, ठीक है। इन चारों को निकालने में यूज आने वाली है, और बहुत ही इजी होता है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अपन रिलेशन याद रखेंगे। चलो अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, जल्दी से बताओ। वैल्यू निकालनी है log ऑफ 4। हमें वैल्यू निकालनी है log ऑफ 4 एट बेस 10। तो क्या आप सभी लोग जानते हैं 4 क्या होता है? 4 होता है सर 2 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? log ऑफ 2 का स्क्वायर, और उसका जो बेस है वो अपन 10 ले लें। क्लियर? क्या मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताई थी कि log ऑफ एनी बेस, यहां कुछ भी बेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अपन ने 10 बेस ले रखा है तो 10 ले लेंगे। m रेज टू दी पावर n हो तो उसको अपन लिख सकते हैं m log ऑफ m एट बेस, जो गिवन बेस है अपना, गिवन 10 है। तो क्या ये ऐसा ही दिख रहा है आपको? क्या ये और ये सेम सा दिख रहा है? यस। यहां पर सर बेस होता है, कुछ भी ले सकते हो, यहां पर बेस है, ये m हो गया, m की पावर n हो गई, ये m हो गया, m की पावर n हो गई। दैट मींस पावर आगे आ जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं, पावर को आगे ले आओ, 2 log ऑफ 2 एट बेस 10। क्या आप सभी को log ऑफ 2 एट बेस 10 की वैल्यू पता है? यस सर पता है, ये रही सामने 0.3010। पुट कर दो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 कितना आया जी? ये आया 0.6020। क्या इजी था? बहुत ही आसान। इसको यूज करके अपन इसको निकाल सकते हैं, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो पुट कर दो, इसकी वैल्यू होगी 0.6020। क्लियरिटी आई? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट अगला करते हैं। नोट डाउन करते जाना, इनको नोट डाउन करते जाना। चलो इसके बाद अगला आपने छोड़ा था, वो छोड़ा था log 10। आ जाओ, log ऑफ 6, सॉरी log 6 छोड़ा था, log 6 एट बेस 10। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं सर, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है? यस सर, मल्टीप्लीकेशन है। कौन कौन से? log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दूं और यहां बेस 10 ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखो, क्या मैंने कल आपको एक और इक्वेशन ऐसी लिखवाई थी, log ऑफ एनी बेस, यहां पर कुछ भी बेस हो सकता है, अपने 10 है तो 10 ले लेते हैं, m इंटू n हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ 2 एट बेस 10, मतलब कि यहां m है तो m लिख देंगे, प्लस log ऑफ n एट बेस 10। क्या आपको दिख रहा है साफ साफ? m इंटू n, 2 इंटू 3, m की जगह पे 2, n की जगह पे 3। क्लियर? तो इधर ध्यान दो, क्या लिखेंगे इसको? log ऑफ 2 एट बेस 10 प्लस log ऑफ 3 एट बेस 10। क्या इन दोनों की वैल्यू पता है? यस सर पता है, ये रही सामने, log 2 की ये रही,
log 3 की ये रही, पुट कर दो 0.3010 प्लस 0.477 लिखने की जगह 48 लिख दो डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो गया अपने पास 0.78 लगभग कितना हो गया? 0.78 हो गया क्या? देखना जरा, कोई दिक्कत? 0.78 हो गया, लगभग की बात कर रहा हूं, तो अपना आंसर आ गया 0.78। कोई प्रॉब्लम किसी के? इजी है कि नहीं बताओ? नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से देखो, अगला निकालते हैं log 8। अब log 8 कैसे निकालोगे? बहुत इजी, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। सर log 8 को निकालने के लिए हम 4 into 2 लिख दे तो log 8 निकालना ना, तो log 8 एट बेस 10 निकालना हो तो log 4 into 2 लिख दो, और फिर क्या करो, इसको तोड़ दो सर इस तरीके से, log of 4 एट बेस 10 प्लस log of 2 एट बेस 10। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि देखो, आपने log 4 तो निकालना सीखा है ना, ये रिमेंबर थोड़ी किया था हमने, नहीं किया था ना। हमने रिमेंबर किसको किया था? 2 को, 3 को, 5 को और 7 को, इन्हीं दो को तो रिमेंबर किया था, इन्हीं को तो रिमेंबर किया था अपन ने। तो देखो, ये वाला लिखना हमारे लिए ज्यादा सही नहीं रहेगा, ये मत लिखना, इसको ऐसे लिखेंगे। क्या सभी लोग जानते हैं 2 की जो 3 पावर होती है वो 8 होती है? 2 raised to power 3 इक्वल टू 8। 2 raised to power 3 इक्वल टू कितना होता है? 8। क्लियर है? तो यही काम करूंगा मैं अब, log of 2 raised to power 3 लिख दूंगा 8 को, और बेस 10। तो ये देखो क्या बन गया, log of m raised to the power n, n बाहर आ जाएगा तो 3 बाहर, log of 2 बच जाएगा और नीचे बेस 10। क्या log 2 की वैल्यू पता है? यस सर पता है, 0.3010। पुट करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, आंसर इज 0. कितना हुआ? 0.9030। एम आई राइट और नॉट? 9030। तो यहां पे पुट कर दो फटाफट, 0.9030। क्लियरिटी आ रही है सभी के? इजी है कि नहीं बताओ? क्या तीनों जो फॉर्मूले हमने कल लिखे थे लॉग के, यूज करना समझ पा रहे हो? क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन करते हैं, ध्यान से देखें। अगला है log 9 निकालना है जी, log 9 निकालना है। कितना? log 9। तो log 9 देखो कैसे लिखेंगे, 10 बेस पे लेना है। क्या आप सभी लोग जानते हैं log 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, तो 3 स्क्वायर लिखूंगा तो फिर से वही बन गया m टू दी पावर n, m रेस टू दी पावर n। n आगे आ जाएगा, ये बच जाएगा log of 3 एट बेस 10। बताओ log of 3 एट बेस 10 याद किया था? यस सर याद किया था, 0.48। कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाई 0.48 इज इक्वल टू 0.96। एम आई राइट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर हो रहा है सभी के? चलो नेक्स्ट, अगला, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.96 आ चुकी है, बहुत बढ़िया। और log 10 की वैल्यू तो 1 होती ही है। तो बताओ, क्या आपने केवल log 2 को रिमेंबर किया, log 3 को रिमेंबर किया, log 5 को रिमेंबर किया और log 7 को रिमेंबर किया? सारी चीजें आपने बची हुई निकाल ली। किससे निकाल ली? उन तीनों फॉर्मूला से निकाल ली जो चीज अपन ने यूज करी थी। क्लियर? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लियरिटी और अच्छी आ जाए। समझ में आ रही है बात? क्या सभी को अच्छा लग रहा है? ये चीज समझना बहुत आसान है। ये बात पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो मैं अभी करवा रहा हूं ये अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चैप्टर्स में लॉगरिथम के यूजेस आने वाले हैं। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि log of 2 एट बेस e की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने अभी आपको एक रिलेशन लिखाया, log of x एट बेस e इज इक्वल टू log of x एट बेस 10, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो पूरे की वैल्यू को निकाल कर, कितने से? 2.303 से, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको निकालना है तो कैसे लिखूंगा इसको? पहले तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, देन इसको लिख दूंगा क्या? log of 2 एट बेस 10 लिख दूंगा। ये क्लियर हो रही है बात?
मैंने क्या किया, log e बेस वाले को log 10 बेस में अब मैंने जो फॉर्मूला याद किया था उस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। log e बेस x की जगह पे हमने को 2 दे रखा था, हमने 2.303 एज इट इज रखा, और log 10 बेस पर अपन को x ले लेना है, तो यहां पर x की जगह पे 2 आ जाएगा, बेस की जगह पे 10 आ जाएगा। क्या आपने इसकी वैल्यू याद करी थी, रिमेंबर करी थी? यस सर, हमने रिमेंबर करी थी। वो कितनी करी थी? 0.3010 करी थी। इनको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ 2 एट बेस e। तो e बेस पर किसी भी log की वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर आपको 10 बेस वाली सारी वैल्यूज पता है। एग्जाम्पल, कम ऑन, वन एग्जाम्पल मोर। क्या? log ऑफ 6 ले लेते हैं और कितना ले लेते हैं? बेस e ले लेते हैं। तो क्या लिखोगे? 2.303 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 6 एट बेस 10। क्या log ऑफ 6 एट बेस 10 अभी निकाला था? क्या सभी को ये बात पता है? और आई थिंक इसकी आपको वैल्यू पता भी होगी। और वो कितनी आई थी? वो आई थी 2.303 इंटू 0.78 आई थी इसकी वैल्यू। आप पीछे देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। क्या यही वैल्यू आ रही थी? आ रही थी ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो log ऑफ 6 एट बेस e भी आ जाएगा। तो क्या log ऑफ e और log ऑफ 10 दोनों बेस वालों में समझ में आया आपको अंतर कैसे निकालना है? इजी। 5 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ? 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पर बेस 10 ही रहेगा। सर log m रेज टू द पावर n बन गया ये, तो हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ 5 एट बेस 10। क्या इसकी वैल्यू हमें याद है? यस सर, हमें याद है। कितनी थी इसकी वैल्यू बताओ? log ऑफ 5 एट बेस 10 की वैल्यू कितनी याद करी थी हमने? और वो याद करी थी हमने कितनी? 0.69। तो दैट मींस लगभग अपन ने इसको 0.70 माना था। वो कितना आया? 1.40। तो क्या आपने log 25 की वैल्यू निकाल ली? क्या इजी है कि नहीं बताओ? आसान है। नेक्स्ट और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बताओ, आपसे पूछूं, बताओ log ऑफ 5.5 की वैल्यू कितनी होगी? log ऑफ 5.5 की वैल्यू बेस 10 पर। सर ये तो आपने बताया नहीं था पॉइंट में कैसे निकालते हैं। तो सभी को बहुत छोटी सी बात दिमाग में रखनी है। क्या आप 5.5 को 11/2 लिख सकते हैं क्या? सोचो, 11/2 का मतलब क्या हुआ? 5.5 ही तो हुआ। तो 11/2 रख दो इसकी जगह। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे रख दूंगा, log ऑफ 11/2 एट बेस 10। तो आप खुद सोचो, क्या ये बात क्लियर आ रही है सभी की समझ में? क्या होगा? सर ये तो आपने बताया था log m/n लग जाएगा इसमें। तो हाँ जी, वही लगेगा। log ऑफ 11 बेस 10 माइनस log ऑफ 2 एट बेस 10। क्या होगा? log ऑफ 11 कैसे निकालेंगे? सर ये तो पता ही नहीं है log ऑफ 11 कैसे निकालें। तो ध्यान रखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। कैसे? आप सभी लोग जानते हो log 10 बेस में अगर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आती है? 1 आती है। तो अगर मुझे log ऑफ 11 निकालना है 10 बेस पे, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 1 से तो ज्यादा ही आएगा ना। तो 1 पॉइंट समथिंग आया। अब 1 पॉइंट समथिंग में से आपको इसकी वैल्यू माइनस कर देनी है 0.3010 की। तो आपका आंसर किसका आ जाएगा? log ऑफ 5.5 का। तो ध्यान रखें, जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 2.5 एट बेस 10। तो आप बोलोगे क्या? log ऑफ 5/2 लिख सकते हैं सर, इसको बेस 10 ले लो। तो यहां पर क्या बन जाएगा? log ऑफ 5 एट बेस 10 माइनस log ऑफ 2 एट बेस 10 इक्वल टू, सर इसकी वैल्यू थी 0.70, इसकी वैल्यू थी 0.3010। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सभी की क्लियरिटी आई? इजी था कि नहीं था बताओ? कल ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन आपको करना है, log ऑफ 1/2 बेस लेना है और 4, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है 1/2 बेस पर 4 का आंसर कितना आएगा, ठीक है। ओके, आप लॉगरिथम फंक्शन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जो हमारे लिए नेसेसरी है वो सारा हम पढ़ चुके हैं, और आप सभी लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे अच्छे से। तो आपको क्या निकालना है? log ऑफ 4 एट बेस 1/2।
ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी तक किया ही नहीं। याद करो, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन सिखाया था, याद करो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था कि उसके अंदर हमने क्या निकाला था। मैंने कहा था क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, log ऑफ 2 एट बेस 1/2 की वैल्यू होती है -1। तो इसी को सोचना है कि इसको सर ने कैसे बताया था और आपको इसको सॉल्व करना है। कल आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप अपना सॉल्यूशन जो आप निकालोगे वो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा और वो आप इसको चेक करके बताएं किस किस का राइट रहा। क्लियर। अब इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि कर लेते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे यूज में आएगा हमारे ये लॉगरिथम फंक्शन अपनी केमिस्ट्री या फिजिक्स में। तो देखो पीएच की बात कर लेता हूं, पीएच से ही एक क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर पीएच जो है उसको डिनोट किया जाए -log H प्लस। पहले तो मैं इसको पढ़ना बता देता हूं क्योंकि हमें पता नहीं है ये होता क्या है। हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। 10th क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी बात आएगी तो इसलिए अभी सीख लेते हैं। तो देखो pH इक्वल टू -log H प्लस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ध्यान रखना हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है उसी को pH कहा जाता है। क्या कहा जाता है? pH। ठीक है, तो अपन इसको डेफिनेशन के टाइप में क्या बोलेंगे? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज pH। और pH किस काम आती है? मैंने आपको बताया था किसी भी सॉल्यूशन के बारे में यह बताना कि वो एसिडिक नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है या फिर वो न्यूट्रल है। आई बात समझ में? तो देखो एक क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला हमारे पास है, इफ concentration of hydrogen ions is 4 multiplied by 10 to the power -7 mole per liter, then find the pH of the solution। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 4 × 10⁻⁻7 है। तो आपको क्या करना है? pH कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे? सेम यही चीज यूज में लोगे कि सर आपने लिखा सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, तो pH इक्वल टू क्या होता है? -log ऑफ, यहां पर याद रखना बेस हमेशा 10 लिया जाता है। क्लियर? log ऑफ H प्लस एट बेस 10। अब H प्लस की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलते हैं? इस पूरी टर्म को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये COFH लिखा है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। H प्लस लिख देता हूं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो आप सभी लोग जानते हैं इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। कितनी गिवन है? 4 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आप नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं और इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो देखो, तो ध्यान से देखना, अपन लिखते हैं, ऊपर से ही चालू कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो क्या है? pH हमें पता है वो होती है -log ऑफ H प्लस एट बेस 10। क्वेश्चन में हमें गिवन थी H प्लस की वैल्यू, वो कितनी है? -log ऑफ बेस तो ले लेते हैं 10 और यहां वैल्यू कितनी रख देंगे? 4 × 10⁻⁻7। ध्यान से देखना, इसमें सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे जो लगभग आने हैं। देखो क्या लिख रहे हैं अपन। सबसे पहले देखो pH इक्वल टू क्या हो गया? माइनस को बाहर रख लेते हैं ताकि बीच में परेशानी ना करे अपन को। क्या ये आपको ऐसे दिख रहा है? m मल्टीप्लाई बाई n दिख रहा है क्या? तो m मल्टीप्लाई बाई n वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाएंगे? सर log m
m की जगह पे 4 है, प्लस log n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मैंने क्या किया, m इंटू एन है तो m इंटू एन को कैसे तोड़ देते हैं, अपन लिख देते हैं log m प्लस log n, यही तो लिख देते हैं। तो अपन ने वही काम किया, log m इंटू एन था तो log m लिख दिया और log n लिख दिया। क्लियर? अब चलो इसकी वैल्यू तो हमें पता है सर, अभी हमने निकाली थी। log 4 एट बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है सर 0.6020, यही होती है ना। नेक्स्ट प्लस, सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें? याद करो, इसको गौर से देखो आप, क्या ऐसा दिख रहा है? log ऑफ m रेज टू द पावर n, क्या दिख रहा है? m रेज टू द पावर n। मैंने कहा पावर तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन दिख तो वैसे ही रहे, m रेज टू द पावर n। तो m रेज टू द पावर n को कैसे सोल्व करते थे? n log m कर देते थे। तो वही करना है अपन को। लाओ फटाफट से करो इसको। तो क्या करेंगे, -7 आगे आ जाएगा, तो -7 log ऑफ 10 बच जाएगा और यहां भी 10 रहेगा। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, माइनस ऑफ 0.6020 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 7। इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया बताओ? इसकी वैल्यू तो सभी को पता है सर, बेस और वैल्यू सेम, बेस और यहां पर रखा हुआ नंबर सेम, आंसर 1, तो इसका 1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर कितना हो गया 0.60, अभी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया, pH इज इक्वल टू 7 माइनस 0.6020 बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब 7 में से ये माइनस कर दो तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट कितना आएगा बताओ, 3980, यही आएगा क्या? चेक कर लो, 3980 आएगा। इसमें ऐड करके देख लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 00007, क्लियर ना? तो 3980 आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज अपना आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर। तो पीएच अगर अपनी 6.3980 आ गई तो पीएच कैसे निकाली मैंने? लॉगरिथम का यूज करके। तो याद रहेगा, केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाली है लॉगरिथम, और वही log 10 वाली वैल्यूज अपन को पता होनी चाहिए। और इसका मतलब ये आप केमिस्ट्री में सीख जाओगे कि जो नेचर है सॉल्यूशन का वो एसिडिक होगा, क्योंकि अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आती है तो होता है बेसिक नेचर। अगर कौन सा नेचर? बेसिक नेचर। और अगर पीएच की वैल्यू आपकी लेस देन 7 आती है तो नेचर होता है एसिडिक। और अगर पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 आती है तो उसका आंसर होता है, वो होता है न्यूट्रल। वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आप खुद करके लाएंगे, सेम फॉर्मूला आपको यहां पर मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। वो क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लेनी है, उसमें वो लेनी है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर लेनी है, और आपको उसको सॉल्व करके पीएच निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये लेना है H प्लस की जगह और सॉल्व करके दिखाना है, और पीएच कितनी आती है पता लगाना है। क्लियर? अब ध्यान से देखें, अपने लॉगरिथम में यूज आने वाले सारे फॉर्मूले, सभी चीजें अपन ने लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख ली है, और आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और लॉगरिथम बहुत ही आसान चैप्टर है हमारे लिए। मैथ्स वाले बच्चे इसको और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे बिकॉज ऑफ वो मैथ में भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन जो बायो लेने वाले आगे जाके, उनके लिए इतना नॉलेज अगर लॉगरिथम के बारे में है तो वो सफिशिएंट होगा। ठीक है? तो अब नेक्स्ट अपन आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू वेरी मच।